हेलो फ्रेंड्स, इस जाते हुए वोलाटाइल 2025 में एंड अपकमिंग ऑप्टिमिस्टिक 2026 में एक टॉपिक काफी रेलेवेंट हो सकता है। वो ये कि रियल एस्टेट सेक्टर में हम किस तरीके के एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करें। कौन सा ऐसा एसेट क्लास है जो हमारे लिए फेवरेबल हो, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या कुछ और। तो एक एक करके बात करते हैं। देखिए, भारत की आबादी 140 करोड़ के पार जा चुकी है। इस समय में भारत में लोगों के पास अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो रोटी कपड़ा मकान की है। तो मकान मीन्स हाउसिंग सेक्टर, रेजिडेंशियल सेक्टर। रेजिडेंशियल सेक्टर की डिमांड हमेशा रहेगी इस देश में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल ऊपर उठते हुए रेजिडेंशियल सेक्टर की बात करें। इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमें जानना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि भारत की सबसे बड़ी आबादी जो है वो लाई करती है मिडिल क्लास सेगमेंट में। तो उस मिडिल क्लास सेगमेंट की एक बजट ब्रैकेट होती है और वो हमेशा उसी बजट ब्रैकेट में जाना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, उसके अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो वो हमेशा लोन्स पे, वो लाइबिलिटीज पे, वो डेट पे निर्भर रहता है। इन दो चीजों को देखते हुए मैं ये मानता हूं कि अपकमिंग ईयर में इवन बिल्डर्स को या गवर्नमेंट को भी ऐसा फोकस करना चाहिए जहां पर कि वो लो बजट हाउसिंग को ज्यादा प्रमोट करें और ऐसी चीजों को प्रमोट करें जहां पर कि लीगैलिटी क्लियर हो। एंड द गवर्नमेंट शुड, अगेन आई सेड, रिड्यूस द रेपो रेट्स। रेपो रेट्स को जितना रिड्यूस करेंगे, अगर हमारा होम लोन का ब्रैकेट करीब करीब 7 से 8% के बीच हो या थोड़ा उससे भी कम हो, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मोटिवेट करेगा लोगों को रेजिडेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि एक बात जानिए, रेजिडेंशियल सेक्टर में मिलने वाला रिटर्न, जो रेंटल रिटर्न है, वो काफी कम होता है, जनरली 1 से 2% के बीच होता है। तो मैं कभी भी किसी एक अच्छे इन्वेस्टर को यह सलाह नहीं दूंगा कि यू शुड कम एंड पंप योर बिग मनी इनटू रेजिडेंशियल सेक्टर, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू विल नॉट गेट सो मच ऑफ बेनिफिशियल, या फिर उसका कैपिटल एप्रिसिएशन भी उस लेवल पे नहीं मिलेगा। तो मेरा सलाह है कि जो लोग आज के डेट में एंड यूजर्स हैं, एंड यूजर्स के लिए आने वाला साल बहुत अच्छा हो सकता है। दे मस्ट इन्वेस्ट इनटू दोज प्रोडक्ट्स जो लीगली क्लियर हो, रेडी टू मूव इन हो तो और भी अच्छा है। एंड गवर्नमेंट शुड सपोर्ट देम इनटू देयर फाइनेंशियल प्लानिंग्स एंड फिस्कल पॉलिसीज, इससे कि उनको सही रेट मिले। अब आते हैं हम कमर्शियल पे। देखिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी सबसे हॉट एसेट क्लास में शामिल है। आज के डेट में अगर आप देखें, भारत के कुछ क्षेत्र जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस हो, मुंबई का नरीमन पॉइंट हो, बैंगलोर का एमजी रोड हो, हैदराबाद का जुबली हिल्स हो, या और भी कुछ ऐसी जगह है, अगर आप इनकी तुलना करें तो दे आर मैचिंग विद द रेट्स विच इज टुडे एस्टैब्लिश्ड इनटू मैनहट्टन, न्यूयॉर्क मैनहट्टन हो या सिंगापुर हो या और भी जगह पे, या हांगकांग हो। तो जो हमारे रेंटल्स और जो कैपिटल एप्रिसिएशन है, इन चीजों को मैच कर रहे हैं। दिस इज वाई कमर्शियल प्रॉपर्टी विल ऑलवेज बी ए, इन टर्म्स ऑफ, अगर आप हैवीनेस देखें तो इट विल बी ए हेवियर एसेट इन कंपैरिजन ऑफ रेजिडेंशियल। दूसरी बात यह है कि आज के डेट में जो हमारी ग्रोथ है, द रियल ग्रोथ विच इज द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बड़े शहरों से निकल करके अब छोटे शहर, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, एंड इट इज गोइंग इवन टुवर्ड्स द विलेजेस। तो आज की डेट में जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज टीयर 2, टीयर 3 में आ रही हैं, इवन छोटे शहरों में मॉल कल्चर भी आ रहा है, फिर उसके बाद हाई स्ट्रीट रिटेल का कल्चर है, ऑफिस स्पेसेस भी हैं, कई सारे ऐसे मिक्स हैं, एसयूज आ रहे हैं। ये सारी चीजें इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल से मोटिवेट करेंगे, एंड इट शुड मोटिवेट टू पंप देयर मनी इनटू दोज एरियाज। क्योंकि आप सिर्फ दिल्ली मुंबई ये चीजें धीरे धीरे सैचुरेट भी हो रही है। तो you have to find new destinations, you have to look for those parcels, those asset class, those commercial centers जहां पर की आबादी आसपास अधिक हो, उनके पास buying capacity हो, jobs are also getting created into tier 2, tier 3 cities। इन सब को देखते हुए कमर्शियल एसेट, जो मैं मानता हूं कि रेंटल में तकरीबन 6 से लेके 10%, 11% तक का ग्रोथ दे सकते हैं आराम से, विथ 25 to 30% of capital appreciation limits। So I believe that जो core investor हो, जिनको long term investment करना हो, they must go into commercial assets। Industrial, again for industries, government is supporting like anything।
तो इंडस्ट्रीज में आपको जहां कहीं भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मिले, जैसे अभी यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका जोर एयरपोर्ट आ रहा है, लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, एंड यू विल सर्टेनली फाउंड दैट दीज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स which are on the base of Detroit or other cities in Europe, तो ऐसी जगहों पे ना अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आई बिलीव कि विच आर अगेन डायरेक्टली कनेक्टेड विथ रोड एंड रेलवेज एंड पोर्ट्स, एयरपोर्ट, तो बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी. सो क्लास सेगमेंट डिफरेंशिएट करना है हमें. फॉर द एंड यूजर, फॉर द मिडिल क्लास, you must go to buy your home in the upcoming year. The pure investment, जो pure investor class है, they should choose wisely the commercial assets and the B2B activities जो enterprises हैं, the companies, they must go for their industrial activities क्योंकि इंडिया में इसका स्कोप बहुत है. So stay tuned. We will come with more such informations which will give an edge and benefit to your investment in real estate. Thank you.